पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के सिकरारा हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद उनके चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि ब्रजेश सिंह उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाने के जुगाड़ में है। पूर्व एमएलसी माफिया ब्रजेश सिंह के सिकरारा हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद उनके चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि ब्रजेश सिंह की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान देते रहते हैं, उनके बयानों की कोई बात नहीं है। जब से ये घोसी उपचुनाव हारे हैं दारा सिंह, जो इनके इशारे पर चल रहे थे, तब से इनकी प्रासंगिकता चुनाव को लेकर के घटी है। इनको लोग कहने लगे, बताने लगे इनके समाज के लोग कि राजभर समाज में इनकी लोकप्रियता घटी है और राजनीतिक हलके में इनकी स्थिरता बेपेदी के लोटे जैसे बताई जाने लगी। मंत्री बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आने के बाद उन्हें योगी सरकार में मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि ये तो लगातार कहते आ रहे हैं। पहले इन्होंने दशहरा बाद कहा, नवरात्रि बाद कहा, लेकिन अब ये ऐसे ही टालते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें मंत्रालय दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने दिसंबर के बाद बड़ा खेल होने का इशारा भी किया है। इशारों में खेल की बात ये हर समय कहते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाने के जुगाड़ में है। इस संबंध में बातचीत चल रही है। ब्रजेश सिंह को हाल ही में सिकरारा हत्याकांड में हाई कोर्ट से बरी किया गया है। इसके बाद से चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबरें भी सामने आ रही हैं कि श्री सिंह खुद चुनाव न लड़ करके परिवार के सदस्य को आगे कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे के आने के बाद योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह का फोन भी आया था। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही राजभर के मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इनके बयान भी बदलते रहते हैं। इनके बयान में न स्थिरता है और न इनके चरित्र में। हालांकि घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद बदली परिस्थितियों में राजभर के सपने पर ग्रहण भी लग गया था। इसके बाद से ओपी राजभर के बयानों में एनडीए के प्रति निष्ठा भी डगमगाने लगी थी। यही कारण है कि मंत्री बनने के दावों के साथ वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खेला करने के जुगाड़ में भी लगे दिखाई दे रहे थे। राजभर ने कहा कि कांग्रेस के अलावा सपा और आरएलडी ने भी उनसे संपर्क साधा है। ऐसे में यूपी की राजनीति में दिसंबर के बाद बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव अखिलेश को दिन में भी सपने दिखा रहे हैं। राजभर ने कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसलिए वह पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव में एनडीए घोषणा पत्र का हिस्सा बनवाने की भी कोशिश करेंगे। देखें 2024 के चुनाव आते आते राजनीति क्या कहती है, कौन चरित्र, कौन सा चाल, कौन सा चेहरा दिखता है, आगे देखेंगे। जय हिंद।